मेरे बाल मुट्ठी में दबोच कर सौतेली माँ चिल्ला रही थी। बता, किसके साथ मुंह काला किया है? यह बच्चा किसका है? मैं तकलीफ से बिलख उठी। छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने और जोर से बालों को पकड़कर झटका दिया। बोलती क्यों नहीं है? उसकी आवाज मोहल्ले की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, पर मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कह सकी, भगवान की कसम, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मेरा यह सच वहां पर सुनने वाला भला कौन था? वजह से थी कि मेरी शारीरिक कमजोरी और भूख के हालात में स्कूल में बेहोश होने के बाद जब होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे के कमरे पर पाई गई। बस इतनी सी बात थी, मगर मोहल्ले वालों ने इसका पतंगड़ बना दिया। किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं वहां कैसे पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं। बस एक इल्जाम लगा दिया, यह लड़की इज्जत गंवा बैठी है। सौतेली माँ को वैसे भी मुझसे जान छुड़ानी थी। मेरा बाप मर चुका था, अब मैं उसके साथ बोझ बन चुकी थी। इस हादसे ने उसके लिए एक बहाना दे दिया था। अब वह मुझे मारने, ताने देने और घर से बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरे सिर पर यह कौन सा कलंक लगा दिया तूने? वह दहाड़ती हुई मेरे गालों पर थप्पड़ जड़ रही थी। हमें तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पड़ोसियों की औरत दीवार के पास से झांक रही थी, कोई आंख में नफरत लिए तो कोई बेचारगी के भाव से। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस जमीन में समा जाऊं। चेहरे पर तमाचों के निशान थे, दिल में बेइज्जती की जलन। मैं बस रोती रही, हाथ जोड़कर दोहराती रही, भगवान जानता है मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वहां कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि घर के मर्द भी मर चुके थे और मैं एक बदनसीब का निशान बन चुकी थी। सौतेली माँ ने बालों से पकड़कर मुझे दरवाजे की ओर धकेला। निकल जा यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़कर उनसे प्रार्थना की, कहाँ जाऊंगी अम्मा मैं? मगर उसके चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसने मेरे कपड़ों का छोटा सा थैला फेंका और धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वाले दरवाजे से सर निकाल कर यह तमाशा देख रहे थे। मेरे लिए सड़क पर खड़ा रहना मौत से भी ज्यादा कठिन था। घर वापस का रास्ता बंद हो चुका था। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, हवा में अजीब सी नमी और घुटने थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे दिल में थी। मैंने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और बिना किसी मकसद के चलती रही। पैरों के चप्पल तक नहीं थे। किसी रास्ते पर चलना है कुछ पता ही नहीं था। बस कदम खुद ब खुद एक अनजान सफर पर उठते जा रहे थे। सड़कों पर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। किसी ने पलट कर भी नहीं देखा कि एक लड़की बिना चप्पल, बिना किसी सहारे, आंखों में ख्वाब और चेहरे पर बदनामी का दाग लिए भटक रही है। दुनिया की भीड़ में मेरा वजूद बिल्कुल अकेला हो चुका था। दिमाग में बार बार वह मंजर घूम रहा था कि क्लास के बाद कैंटीन बंद थी, पेट में भूख की आग लगी थी, किसी ने मांगने की हिम्मत ना हुई। दूर देर बैठने की जगह तलाशते तलाशते चक्कर आया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे, वह परेशान खड़ा था और छींटे मार रहा था। उसने कुछ नहीं किया था, बस मुझे होश में लाने की कोशिश की थी, मगर किसी को इस सच्चाई से कोई मतलब था ही नहीं। सिर्फ एक बात अहम थी, लड़की किसी गैर मर्द के कमरे में बेहोश मिली है। बस इतनी काफी था मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। बस मैं सड़क पर थी, ना घर था ना कोई अपना जो गले लगा कर पूछे कि क्या हुआ। भूख और जहन की जो प्रॉब्लम्स होती है, शरीर को जकड़ लिया था। हाथ खाली थे, पेट खाली था, दिल खौफ से भरा हुआ था। बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों से टपक रही थी और हर गुजरती गाड़ी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। एक पल को दिल चाहा कि यहीं सड़क पर लेट कर दम तोड़ दूं, मगर फिर माँ की सिखाई बात याद आ गई, हार मानना कमजोरों का काम है। मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों को ठीक किया और संभल कर चलना शुरू कर दिया। ना कोई जानने वाला था और ना कोई रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देती। हर रास्ता बंद था, हर तरफ अजनबी चेहरे थे। थोड़ी दूर चलकर मैं एक मैदान के किनारे पहुंची जहां जोगियों का डेरा लगा था। भूख और थकान से चूर होकर मैं एक खाली जगह देखकर बैठ गई। पास पड़ी पुरानी तिरपाल से एक झुग्गी बनाने की कोशिश की। ठंडी जमीन ने शरीर की हड्डियों तक में
सिहरन भर दी थी। हाथ कांप रहे थे मगर आंखों में आंसू नहीं थे। शायद रोना भी अब नसीब में नहीं था। पहली रात आंखें बंद कर भगवान का नाम लेकर लेट गई। नींद कहाँ आती, हर गुजरती आहट पर दिल थक थक कर रहा था। किसी कदमों की आहट सुनती तो दिल डूबने लगता था। ख्वाब, भूख और अकेलेपन ने शरीर को बेजान कर दिया था। कभी सोचती काश उस दिन मर जाती जब सौतेली माँ ने दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया था। मगर फिर कोई अंदर से कहता नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ सहना है। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी मेरे हाल पर रो रहा हो। मैं कांपते हाथों से तिरपाल के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। किसी चुग्गी के कोने से एक रस्सी निकालकर और जैसे तैसे करके उन्हें बांधकर एक छोटा सा साया बनाया। यह मेरा घर था, यही मेरा ठिकाना था। और मैं क्या करती। थकान इतनी थी कि जमीन पर बैठते ही शरीर ने साथ छोड़ दिया। बारिश की बूंदें मेरे ऊपर पड़ रही थी, लेकिन मैं खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। शायद अब मेरे शरीर के साथ साथ आत्मा भी थक चुकी थी। रात ढलने लगी, मेरे अंदर एक अनजान ख्वाब जागने लगा। इन झोंगियों के बीच रात के अंधेरे में कभी कुछ भटकते साये दिखते तो कभी लगते कि कुछ है ही नहीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के गुस्से की। हर आवाज मेरे दिल पर हथौड़े बरसा रही थी। कभी कोई नशे में भूत सख्त पास से गुजरता तो कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता। मैं खुद में ही सिमट कर छुप जाती। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से लपेट लिया और आंखें बंद कर ली। दिल में भगवान से प्रार्थना करती रही कि बस यह रात किसी तरह गुजर जाए। रात बहुत लंबी थी, हर लम्हा 1 घंटे जितना भरी थी। सर्दी, भूख और डर सब मिलकर मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने खुद से एक खामोश वादा कर लिया था, चाहे जो भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। तो सूरज निकल आया, मगर मेरे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं थी। किसी तरह उठकर मैदान के किनारे बैठ गई। झुग्गियों वाले लोग अपनी दुनिया में मग्न थे, कोई इधर देखता ही नहीं था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ औरतें बर्तन धो रही थी, कुछ मर्द एक दूसरे के साथ चाय के गिलास में बातें कर रहे थे। यहाँ सब अपनी जिंदगी की जंग में व्यस्त थे। किसी के पास किसी का दुख सुनने का वक्त ही नहीं था। दोपहर के वक्त एक बूढ़ी औरत ने मुझ पर तरस खाकर एक रोटी थमा दी। सड़ी हुई रोटी थी, मगर मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी निगल ली, जैसे सदियों से भूखी हूं मैं। मगर रोटी ने सिर्फ वक्त की तसल्ली दी। पेट की भूख कुछ वक्त के लिए टली, दिल की भूख नहीं। 2 दिन यूं ही गुजर गए। कभी कोई फेंकी हुई रोटी हाथ आ जाती, कभी कुछ भी नहीं। बारिश ने कपड़ों को बोझ बना दिया था। शरीर पर कब से ठंड छाई रही थी। किसी वक्त तो अपने ही वजूद से वजूद आने लगे थे, यानी कि बदबू आ रहे थे। शर्म से नजरें झुक गई थी मेरी। तीसरे दिन की शाम अजीब थी। आसमां सुरमई हो चुका था, हवा में नमी थी और भूख मेरे दिल दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। शरीर तो कई दिनों से लाचार था, मगर आज दिल भी टूटने लगा था। अक्सर सुना था कि इंसान शरीर की भूख बर्दाश्त कर सकता है, मगर इज्जत की भूख नहीं। लेकिन मैं यह दोनों तरह की जंग लड़ रही थी। उसी शाम में अपनी झोपड़ी के सामने बैठी, मिट्टी में उंगलियों से बेकस लकीरें खींच रही थी। दिमाग खाली था, आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक आवाज सुनाई दी। एक बड़ी चमचमाती गाड़ी मैदान में दाखिल हुई। इंजन की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींच लिया। गाड़ी मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। खिड़की खुली और अंदर से एक मर्द ने झांक कर देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी के अजीब से भाव थे। चमड़े की जैकेट, धूप का चश्मा, खुशबू से भरी गाड़ी, सब कुछ मेरे लिए किसी सपने जैसा ही था, मगर सपना जो डरावना भी हो सकता था। वह शख्स गाड़ी से उतरा। पॉलिश कराने वाले जूते, कीमती घड़ी, उसकी हुलिया बता रहा था कि वह इस दुनिया का नहीं है जिसमें मैं जी रही थी। कितने दिन हो गए थे बिना कुछ खाए हुए, उसने बड़ी नरम की आवाज में मुझसे पूछा, मगर आंखों में एक अजीब सा भाव था। मेरा जुबान सूखी हुई थी। बड़ी मुश्किल से बस इतना ही निकला, 2 दिन। वह मुस्कुराया, जेब से नोटों की गड्डी निकाली और ललाहाते हुए बोला, चलो मेरे साथ, काम भी मिलेगा और खाना भी। मैंने अपने आसपास झुग्गियों की बसी हुई दुनिया को देखा। भूखी आंखें, नंगे पैर, चढ़ी हुई हवा और फिर उस चमचमाती गाड़ी की पेशकश। मेरे दिल कांप रहा था, मगर पीठ की आज ने ख्वाब को पीछे धकेल दिया। मैंने दुपट्टा संभाला, अपनी बोझिल कदमों को उठाया और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ गई।
मेरे हर कदम के साथ ख्वाब अंदर तक उतर रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने नजरें झुका ली। डरी हुई थी, सहमी हुई थी। गाड़ी शहर की रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। दिल में बस एक प्रार्थना थी, भगवान जी, परीक्षा में डाल रहे हो तो उसमें मुझे कामयाब करना। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे सफर का असली अंजाम तो क्या होगा। गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। नरम सीट की खुशबू, बंद गाड़ी में तेज परफ्यूम की महक, सब कुछ मेरे लिए अजनबी था। मेरी उंगलियां अपने दुपट्टे के किनारे मोड़ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और मैं अंदर से टूटती जा रही थी। रास्ते में हम दोनों चुप रहे। कभी कभी वह आदमी मुझे एक कुछ डरती नजरों से देखता, जैसे किसी सामान की क्वालिटी परख रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गई थी। दिल कहता था कि दरवाजा खोलकर भाग जाऊं। आज बहुत देर हो चुकी थी। वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने आकर रुकी। ऊंची दीवारें थी और मजबूत शानदार गेट। अंदर अंधेरे में डूबी रोशनी। गेट अपने आप खुल गया। गाड़ी अंदर गई और एक बड़े बरामदे के पास रुकी। आदमी ने गाड़ी से उतरकर मेरे लिए दरवाजा खोला। उतरो। उसकी आवाज में नमी थी और हुक्म भी। मेरी टांगें कांप रही थी, फिर भी हिम्मत करके उतर गई। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। फर्श पर महंगी कालीन, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें, हर चीज अमीरी और रौब की गवाह थी। सामने एक औरत बैठी थी जिसकी उम्र 50 के करीब लग रही थी। चेहरा सख्त था, आंखों में गुरूर। उसने मुझे एक नजर देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जिसमें तरस भी था और तमाशा भी। यह काम करेगी? उसने अपने आदमी से पूछा। हाँ, भूखी है, मजबूर है, उसने जवाब दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस तरह से तोलने और परखने का एहसास हुआ जैसे मैं कोई चीज हूँ, इंसान नहीं। औरत ने सिर हिलाया। चलो इसे खाने को कुछ दे दो और कल से काम पर लगा दो। एक नौकरानी मुझे एक छोटे से कमरे में ले गई। कमरा साफ सुथरा था मगर खाली था। एक कोने में बिस्तर पड़ा था और छोटा सा अलमारी नुमा हिस्सा था। मुझे एक प्लेट में खाना दिया, गर्म चावल और सब्जी। खाने की खुशबू से आंखों में आंसू आ गए। मैं बस भगवान का नाम लेकर खाने पर झपट पड़ी। इतने दिनों बाद पेट भरकर खाना खाने को मिला था, मगर इस सब के साथ दिल में एक अनजाना ख्वाब उतर आया था। खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर नर्म था लेकिन नींद कोसों दूर हो गई थी। आंखों के सामने झुग्गियों की जिंदगी घूम रही थी। बारिश में भीगती रातें, भूख से सिसकती दिन और अब यह महल जैसा घर। दिल कहता था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग खुद को बहलाता रहा कि शायद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई हो। सुबह की पहली किरण के साथ नौकरानी आई और बोली, उठो, काम पर जाना है। मैं जल्दी से मुंह धोकर तैयार हो गई। मुझे झाड़ू लगवाया गया, बर्तन धुलवाए गए, कपड़े प्रेस करवाए गए और मैं हर काम खामोशी से कर रही थी। शरीर थक रहा था लेकिन दिल में एक उम्मीद की छोटी सी लौ जल रही थी। शायद किस्मत ने अब जिंदगी में कुछ बेहतर होने का दरवाजा खोल दिया था। दोपहर को उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाया। इधर आओ। मैं सहम कर उसके पास खड़ी हो गई। उसने मुझे आंखों में झांका और कहा, काम सही से करोगी तो यहाँ इज्जत से रहोगी, वरना फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। इज्जत, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत थी जिसके लिए मैं अब तक सब कुछ सहती आई थी। कई दिन गुजर गए। मैं दिन भर काम करती, शाम को बिस्तर पर गिर कर सो जाती। खाने को मिल जाता, सिर पर छत थी तो भगवान को धन्यवाद देती। कभी कभी दिल में एक धड़कन होती थी, सब कुछ इतना आसान क्यों हो रहा है, मगर मैं अपने सवालों को दबा देती। अब बस जीना था, जैसे भी हो। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती है। पहला दिन जैसे किसी कैद खाने में गुजरा हो। सुबह सवेरे एक नौकरानी ने दरवाजा बजाया, उठ जाओ, काम पर जाना है। मैंने कब का पसीना से भीगा चेहरा चादर से हटाया। शरीर ऐंठ रहा था, कमर में दर्द थी, पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं आई। यही तो सीखा था, शिकायत करने वाले जल्दी हार जाते हैं। नीचे बरामदे में सफाई शुरू की। पहले कमरे को साफ करने का हुक्म मिला। हर कमरा एक से बढ़कर एक शानो शौकत से भरा था।
सब चमक रहा था, नरम काले कीमत पर्दे, लेकिन अब उन सब को देखने की हिम्मत नहीं थी मेरी नजरें हमेशा जमीन पर झुकी रहती। बर्तन धोते हुए हाथों में छाले पड़ गए थे। गर्म पानी, सख्त साबुन और ठंडी फर्श ने हाथों को जला दिया था। कपड़े प्रेस करते वक्त बिजली की हल्की चिंगारियां उंगलियों को छूकर गुजर जाती थी, मगर मैं चुपचाप काम पर लगी रहती। हर काम के बाद बस एक ही सोच दिल में आते, चलो कम से कम पेट तो भर जा रहा है। पेट भरने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अपनी आत्मा को मारना भी शायद सीखना ही पड़ता है। दोपहर को एक प्लेट में सब्जी और 2 रोटियां मिली। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुराती हो। गरम खाने की खुशबू ने शरीर में नई ताजगी भर दी। भूख ने सारी तमीज भुला दी थी। मैं टूट पड़ी खाने पर। खाने के बाद चाय का एक कप मिला जो किसी वरदान से कम नहीं था। शाम होते होते शरीर थकान से चूर हो चुका था। हर हड्डी दर्द कर रहा था, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंची तो दिल को सुकून मिला, क्योंकि न जाने कितनी रातें मैंने फुटपाथ पर गुजारी थी, बारिश में भीगते हुए, सर्दी में ठिठुरते हुए। आज मुझे एक छत नसीब हुई थी। मुझे 2 बिस्तर पर लेटे तो बदन टूट रहा था। दिल में अजीब सा सुकून था। शायद किस्मत ने एक और मौका दिया था। मैं हर काम कर रही थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब और कोई मेरी परीक्षा ना ले। लेकिन कई बार वो बूढ़ी औरत मुझे अपने सामने बुला लेती। उसकी नज़र अब भी अजीब सी थी, जिससे मुझसे कुछ तमाशा देखना चाहती हो। कभी कभी वह बेवजह मुस्कुरा देती, जिसमें मैं और घबरा जाती, लेकिन मैं खुद को समझा लेती शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, क्योंकि अब मैं अपनी सोच पर शक करने लगी थी। कुछ चीजें जानबूझकर नजरअंदाज करनी ही पड़ती है, लेकिन ताकि दिल को धोखा दिया जा सके। एक दिन सफाई करते हुए मेरे हाथों से एक महंगी शीशे गिरकर टूट गई। दिल दहल गया। सोचा अब डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़े, लेकिन औरत ने सिर्फ एक नजर डाली और हंसकर बोली, पहली गलती माफ होती है, लेकिन अगली बार सतर्क रहना। उसके मुस्कुराहट में छुपी धमकी ने मेरे वजूद को हिला दिया। मुझे समझ आ गया था कि यह वजह सुरक्षित नहीं है। सब वक्त हर सहारा था, हर पल यहाँ सिर झुकाकर रहना है। रात को जब बिस्तर पर लेटती तो खुद से सवाल करती, क्या ये जिंदगी है? सुबह से रात तक दूसरों के हुक्म बजाना, बिना आवाज निकाले जीना। लेकिन फिर ख्याल आता, जिंदगी है तो सवाल है, और जिंदगी बचानी है तो इन सवालों को दबाना पड़ेगा। इज्जत बचाने के लिए उम्मीद के कोने पर खड़े होकर जीना पड़ेगा। फिर हफ्ता गुजर गया। मेरी उंगलियों पर गहरे निशान पड़ चुके थे, कमर झुकने लगी थी, लेकिन दिल का गुरूर अभी भी जिंदा था। अभी तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, कोई भी नीच हरकत करने की कोशिश नहीं की थी। यही मेरे लिए राहत थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में सपने आते, माँ का चेहरा, सौतीली माँ की गालियां, वो धक्के, वो जोगियों की ठंडी रातें। फिर मैं उठकर रोती और भगवान से कहती, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बस जिंदा रहने की कोशिश की है। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं भी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, न शिकायत न सवाल, बस खामोशी से वक्त का पहिया घुमाना है। शायद एक दिन किस्मत मेरे साथ हाथ थाम ले और मैं इन सब अंधेरों से निकलकर किसी रोशनी सुबह का चेहरा देख सकूं। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, पूरा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे में दुबकी हुई थी जब अचानक एक तेज चीखें सुनाई दी। दिल उछलकर हलक में आ गया। सांसें रोककर दरवाजे की तरफ कान लगाए, फिर गुस्से से लिपटी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। मैं धीरे धीरे कदमों से कमरे से निकली और हॉल की तरफ बढ़ी। अपने दुपट्टे को चारों तरफ कस कर लपेट लिया। हर कदम पर दुआ करती रही कि कोई मुझे ना देख ले। हॉल में पहुंचकर दरवाजे के पीछे छुप कर झांका। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके सामने एक नौजवान सिर झुकाए खड़ा था। शायद वही आदमी था। कब बाहर की लड़कियां आकर यह गुनाह करते रहोगे? अब अक्ल आएगी तुम्हें? बूढ़ी औरत की आवाज गरज रही थी। नौजवान सर झुका लिया था। बस इस बार माफ कर दीजिए। मैं अपने रूम में खड़ी हो गई थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सारी तस्वीर साफ हो गई थी। मुझे समझ आ गया था कि यह जो नरम लहजे में काम की बातें हुई थी, यह महज एक जाल था।
मेरी भूख, मेरी बेबसी का फायदा उठाने का मंसूबा बनाया गया था। यह बंगला, यह अच्छा खाना, यह सब एक कीमत के साथ था, एक ऐसी कीमत जो मैं कभी चुकाना ही नहीं चाहती थी। मेरे शरीर में कंपन पैदा हो गया था, कदम वापस खींचने लगी थी, लेकिन डर से पैर सुन्न हो चुके थे। मुश्किल से मैं अपने कमरे तक पहुंची, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा ली। दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई, दुपट्टे से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सारी रात कमरे के अंधेरे में जागती रही। हे भगवान, यह सब क्या है? मैं भगवान को पुकारती रही और खुद को खोजती रही। दिल में एक ही सवाल पूछता रहा, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? लेकिन जवाब खामोश था, सिर्फ सन्नाटा। रात की ठंडी हवाएं खिड़की के कोने से अंदर आ रही थी, जो मेरे शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन खौफ नहीं था, बस सीने में तहलका मची थी। सारी रातें तकिए से मुंह छुपाई रोती रही, कभी आवाज दबाने की कोशिश की, कभी भगवान से प्रार्थना करती रही। फिर एक वक्त आया जब मैंने खुद से वादा कर लिया कि जो भी हो, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। यह दुनिया, ये लोग, ये झूठी सहानुभूति, सब कुछ भी मेरे इरादे को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर जिंदा रहना है तो खुद अपना रखवाला बनना पड़ेगा। किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई मदद करने नहीं आएगा सिवाय भगवान के नाम के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने आंखें बंद की। दिल में अजीब सी सुकून आया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हिम्मत रखो, मुश्किलों का वक्त खत्म होने वाला है। कमरे से बाहर निकलते वक्त शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल मजबूत था। अब मैं किसी का फरेब नहीं बनने वाली थी। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा ठीक किया और सर झुकाकर अपने कामों में लग गई। लेकिन दिल के किसी कोने में एक नई आग भड़क रही थी। अब हर काम करते हुए, कदम उठाते हुए आंखों में एक ही इरादा था कि इज्जत पर कभी समझौता नहीं होगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। उसी दिन जब बूढ़ी औरत ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में कुछ बदलाव था, जिससे वह मेरी खामोश बगावत को महसूस कर रही हो। लेकिन मैंने नजरें झुका ली और काम जारी रखा। कोई कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। खामोशी से अपने सिर का काम किया, आने के हिस्से का काम किया और दोबारा कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं हर रात सोने से पहले यह प्रार्थना करती, भगवान मुझे अपने रास्ते पर कायम रखना, मेरी इज्जत की सुरक्षा करना। और हर सुबह एक नई इरादे के साथ उठती। जिंदगी एक जंग थी और मैं इस जंग की सिपाही बन चुकी थी। अब मैं अपनी जंग खुद लड़ने वाली थी, अपनी उसूलों पर, भगवान की मदद से। चाहे रात कितनी भी कठिन हो, मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह से फैली ही नहीं थी। सारा बंगला खामोश था, सिर्फ कहीं कहीं बर्तनों का धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, पसीने से भींगी हथेलियां कांप रही थी। मैंने कमरे के दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली ताकि कोई आवाज ना हो, इसलिए पूरी ताकत लगाकर उसे हल्की सी हरकत की। दुपट्टे को अच्छे से लपेटा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था, जरा सी आहट पर दिल दहल जाता, लेकिन अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चारों की तरफ अपना रास्ता पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। खुशकिस्मती से दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, बस एक जोरदार धड़कन दिल में महसूस हुई। अब मैं तोड़ पड़ी। नंगे पैर कच्ची सड़क पर दौड़ना आसान नहीं था। पथरीले रास्ते, छोटे छोटे कंकड़ मेरे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि डर से निकलना है, जितना दूर हो सके। पीछे से कुछ चीखे, चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अगर पलट कर देखती तो शायद मेरी किस्मत जवाब दे देती। शहर की गलियां एक भूल भुलैया की तरह थी, कभी दाएं तो कभी बाएं। मैं अंधेरी गलियों में छिपती, सांस रोक रोक कर आगे बढ़ती रही। कुछ लोग मुझे हैरत से देख रहे थे कि मेरे फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और सहमी हुई आंखें सब कुछ कर रही थी, लेकिन शहर के लोग व्यस्त थे। यहाँ किसी को किसी का दर्द महसूस होने की फुर्सत ही कहाँ। मैं दौड़ती रही जब तक सांसें बिल्कुल नहीं टूट गई। जब एक एक कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया, तब तक सुनसान सड़क के किनारे जमीन पर बैठकर घुटनों की गोद में छुपाकर सिर झुका लिया। सांसें तेज चल रही थी, शरीर से पसीना बह रहा था, पैरों के तलवे छिल चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था कि मैं बच गई, अपनी इज्जत, अपनी आत्मा को बचा कर निकल गई। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन मेरे
दिल की। मेरे दुपट्टे के कोने से अपने आंसू पोंछे, फिर खुद को संभालने की कोशिश की। अब मेरे पास कुछ नहीं था, न सिर था, न छत, न नसीब में पैसा, न शरीर में ताकत, मगर एक चीज थी जो मैंने किसी कीमत पर नहीं गंवाई थी, मेरी इज्जत। यह ख्याल मेरे अंदर किसी हिम्मत की किरण ले आया। सड़क सुनसान थी, शांति धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, लेकिन कहीं दूर एक फुटपाथ पर बच्चे खेल रहे थे, कहीं कोई सब्जी वाला, कहीं कोई रेहड़ी लगाने में व्यस्त था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद मैंने आसपास का जायजा लिया। मैं शहर के किसी पुराने इलाके में थी, जहाँ हर दीवार सख्त साल थी, हर गली में धूल उड़ रही थी, मगर कम से कम यहाँ कोई मुझे जानता तो नहीं था, कोई मुझे कुछ पूछने वाला नहीं था। चाहे जितना भी भूखी हो, सड़कों पर पड़ी हो, लेकिन अपनी इज्जत को कभी किसी भूख या जरूरत के आगे कुर्बान नहीं करूंगी। अब और चलने का हिम्मत नहीं था, मगर रुकना भी मौत के बराबर लग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों को घसीटते हुए एक तरफ बढ़ाने की कोशिश की। हर कदम के साथ दर्द की लहर उठ रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे जख्म अब मेरी गवाह थी, मेरे सफर की कहानी थे। कुछ ही घंटों में इसी हाल में मैं इधर उधर घूमती रही। कभी किसी दीवार के साये में बैठी रह जाती, कभी किसी दुकान के सामने खड़ी होकर अपने वजूद को छुपाने की कोशिश करती। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और शायद यही ठीक था। शाम ढलने लगी थी, हवा में खनक आ गई थी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। 2 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए। शरीर कांप रहा था, लेकिन इरादा मजबूत था। अभी भी दुपट्टे को अच्छे से लपेटे, आंखों में आंसू छुपाई, मैं खुद के मन को बार बार समझा रही थी कि जो भी हो, अब किसी पर भरोसा नहीं करना, अपनी जंग खुद ही लड़नी है। दुनिया कितनी भी जालिम क्यों ना हो, मैं खुद को हारने नहीं दूंगी। यह सोचते हुए मैं फिर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ी, तकदीर के किसी नए मोड़ की तलाश में, जहाँ शायद कोई छोटा सा शहर, कोई नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रहा हो। कई दिन गुजर गए, धूप में झुलसती, बारिश में भीगती, मैं कभी किसी पेड़ के साये में, कभी किसी फुटपाथ के किनारे सिमट कर रोती रही। भूख मेरी हड्डियों तक उतर चुकी थी, पानी के लिए भी नालों पर लाइन लगी थी। कभी किसी होटल के बचे हुए पानी के गिलास पर टूट पड़ी। जिंदगी अब बस सांस लेने का ही नाम ले रही थी। हर सुबह आंख खोलती तो आसपास की तेज चलती जिंदगी को देखती, लोग अपने काम में व्यस्त, किसी को मेरे हालात के कोई मतलब नहीं था। दुनिया की भीड़ में मेरा कोई नाम, कोई पहचान नहीं था। मैं बस एक साया थी जो जमीन पर रेंग रही थी। एक दिन सूरज सिर पर दहक रहा था, पेट में मरोड़ उठ रही थी, कमजोरी से आंखों के सामने धुंध छा रही थी। मैं सुनसान गली के किनारे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। तभी एक आवाज सुनाई दी, बेटी, धीमी, नरम और मोहब्बत भरी। मैंने सिर उठाकर देखा, एक उम्रदराज औरत मेरे सामने खड़ी थी। चेहरे पर माँ जैसा प्यार था, आंखों में दर्द की नमी थी। कहाँ की हो तुम, कहाँ जाना है? उन्होंने धीरे से पूछा। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे, होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैंने मुश्किल से हिम्मत करके अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हर दुख, हर जख्म, हर बेबसी को शब्दों में पिरो कर सुनाया। वो सुनती रही, बिना किसी सवाल या हैरानी के, जिससे मेरी हर टूटन और हर ख्वाब को समझ रही हो। जब मैं खामोश हो गई तो उन्होंने नरमी से मेरी हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। उनका लहजा किसी सहारे की तरह थी। मेरे कदम अपने आप उठने लगे। वो मुझे अपने साथ एक छोटे से मोहल्ले में ले गई। गलियां तंग थी, मकान छोटे छोटे थे, लेकिन उसमें जिंदगी बसती थी। उसका घर भी छोटा सा था, छोटा सा आंगन, 2 कमरों का मकान और एक छोटा सा किचन। उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, यह कमरा तुम्हारा है, इज्जत से रहोगी, बेटी की तरह। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कितने दिनों, कितने महीनों बाद किसी ने मुझे इंसान समझा था। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी सिसकती प्रार्थनाओं को आखिरकार सुन ही लिया। 2 वक्त का खाना मिला, कपड़े मिले, एक साफ बिस्तर मिला, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ऐसी इज्जत जिसके लिए ना जाने में कितनी रातें रोती हुई गुजार चुकी थी। वो औरत खुद भी एक मजबूर थी, धोबी का काम करती थी, लोगों के कपड़े धोती, प्रेस करती, दिन भर मेहनत करती थी। शाम को अपने 2 बच्चों के साथ घर आकर सादा खाना खाती थी। उन्होंने मुझे भी अपने बच्चों जैसा ही समझा। मेरी तरफ कभी नफरत की तरफ नजर से नहीं देखा, कभी ताना नहीं दिया, बस इतना कहा, जो दुआ
जो हुआ और नसीब में था, आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। मैंने पहली बार सुकून से सांस ली, पहली बार रात को सोते वक्त डर से मेरी गला नहीं दबाया, पहली बार सपनों में मौत नहीं थी, जिंदगी दिखाई दी। अब मैं हर दिन भगवान का शुक्र अदा करती। सारी मुसीबतें, सारी जख्म जैसे धुंधले हो गए हों। नई उम्मीद का एक चिराग दिल में जलने लगा था। सोचती हूँ अब दोबारा अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगी। अब जो सपना देखूंगी वो ख्वाब की दीवारों में कैद नहीं होने दूंगी, बल्कि अपने कदमों पर खड़े होकर इज्जत और मेहनत से आगे बढ़ने दूंगी। जिंदगी ने मुझे कई बार तोड़ा था, लेकिन इस औरत का प्यार भरा लहजा मुझे बताया था कि हर टूटी चीज दोबारा जोड़ी जा सकती है, हर जख्म भरा जा सकता है, बस हार नहीं माननी चाहिए। और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। तभी मेरे दिल में हर सुबह एक नया मकसद होता। उस औरत के शब्द मेरे दिल कहीं गुजरते रहते, बेटी किसी पर बोझ मत बनो, खुद कमाओ खुद का। यह बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख से बढ़कर एक मिशन बन गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब अपने लिए जीने का वक्त आ गया है। मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ ज्यादातर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। एक दिन हिम्मत करके मैं वहाँ गई। कायदे से स्कूल के टीचर के सामने बैठकर अपनी बात रखी। अगर आपको किसी टीचर की जरूरत हो तो मैं यह काम कर सकती हूँ। वहाँ के टीचर ने मुझे एक सवाल किए और फिर मैंने जवाब सुनने के बाद उन्होंने सर हिलाया, कहा चलो ठीक है, कल से आ जाना। तनख्वाह थोड़ी कम है लेकिन इज्जत का काम है। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। मेरे लिए तनख्वाह बड़ी या छोटी नहीं थी, असली बात यह थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन स्कूल पहुंची तो बच्चों की मासूम आंखों ने मेरी स्वागत किया। बच्चों को नंगे पैर थे, उनके कपड़े गंदे थे, मगर चेहरे पर खुशी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शिक्षा देना कितना बड़ा काम है। दिन भर में बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती और उन्हें पूरी लगन के साथ पढ़ाती। बच्चे जल्दी ही मुझसे घुल मिल गए। उनकी मासूम मुस्कान मेरे दिल की थकान उतार देती। तनख्वाह कम थी, महीने के आखिरी में बस इतना ही मिलता था कि अपना छोटा मोटा खर्च निकाल सकूं, लेकिन यह इज्जत की कमाई थी। यह एहसास मेरे दिल को सुकून देता था। अब जब रात को बिस्तर पर जाती तो दिल दहला होता। कोई एहसान, कोई बोझ, कोई कर्ज मेरे सिर पर नहीं था। हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करती, भगवान तुमने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा और मेरी इज्जत की सुरक्षा की। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ देना जैसे अब तक देते आए हो। उस औरत के साथ रहते हुए मुझे यह भी सीखने को मिला कि जिंदगी में थोड़े पर सब्र करना कितना जरूरी है। उसका अपना गुजारा भी मुश्किल से होता था, मगर वह कभी शिकायत नहीं करती थी। हम दोनों दिन भर मेहनत करते, शाम को इकट्ठे बैठकर रोटी खाते और एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते। धीरे धीरे मैं भी अपने खर्च खुद उठाने लगी। कभी कभी मैं मोहल्ले की औरतों के बच्चों को भी शाम को पढ़ाने जाती, कभी किसी शादी में मेहंदी लगाने का छोटा मोटा काम कर लेती। चाहे काम छोटा हो, मगर अपने बलबूते पर जीने का फक्र ही एक अजीब खुशी देता है। अब मैं बाजार जाती तो किसी की नजरें खुद पर बहुत महसूस नहीं करती। मैं खरीदारी करती वक्त अपने कमाए हुए पैसों का झंझार सुनकर खुश होती। छोटे मोटे सपने अब सच्चाई में बदलने लगे थे। एक नया दुपट्टा लेना या नई चप्पल, यह सब मेरे लिए किसी बड़े जश्न की तरह था। मोहल्ले की औरत मुझे इज्जत की नजरों से देखने लगी थी। वे जानती थी कि मैं खुददार का रास्ता चुन चुकी हूँ और यह इज्जत मेरी सबसे बड़ी कीमत और दौलत बन चुकी थी। कभी कभी रात को चांदनी में छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखती और दिल में भगवान से बातें करती, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे संभाला। तुम नहीं संभालते तो मैं ना जाने कहाँ भटक जाती, कैसे बिखर जाती। भगवान, अब मेरा हर दिन एक मकसद के साथ शुरू होता था। हर दिन एक मकसद आगे बढ़ने की उम्मीद लेकर आता था। जिंदगी ने सिखाया था कि हाथ फैलाने से बेहतर है कि हाथ से मोहब्बत कर लो और इज्जत बचाने के लिए भूख, थकान, मेहनत सब कुछ अपनाना। अब एक नया सपना
मेरे दिल में पलने लगा था, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अब उन लड़कियों के लिए भी जो कभी हालात के थप्पड़ खाकर गिर जाती थी। मैं सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं किसी और बेबस लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखाऊंगी, और उसी सपने के साथ मैं हर दिन मेहनत करती, खामोशी से, यकीन से जिंदगी किसी हद तक अपनी डगर पर चलने लगी थी। सुबह स्कूल, शाम को मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाना और रात को भगवान को धन्यवाद देना, यही मेरा रोज का रूटीन बन चुका था। दिन में अब डर की वजह थोड़ा सा सुकून था। मेहनत की थकान मीठी लगती थी, क्योंकि यह थकान मेरी आज़ादी की कीमत थी। हर दिन एक नया भरोसा देता था कि अगर नियत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। लेकिन शायद अतीत इतनी आसान से पीछा नहीं छोड़ता है। एक दोपहर जब स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, दरवाजे पर एक आहट हुई। सर उठाकर देखा तो वही चेहरा सामने खड़ा था, वही आदमी जिसने मुझे ले गया था। मेरी सांसें रुक गई, हाथों में किताब गिरने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। दिल की धड़कन तेज हो गई, लगता था कि अभी सब सुन ही लेंगे। वह आदमी अंदर आया, रुची आवाज में स्कूल के प्रिंसिपल से कहा, यही है वह लड़की। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, जमीन जैसे हिलने लगी। इतनी मेहनत से जो जिंदगी संभाली थी, एक पल में सब कुछ बिखरता दिखाई देने लगा। प्रिंसिपल ने एक तेज नजर उस आदमी पर डाली और सख्त लहजे में बोला, यह लड़की अब हमारे पास अमानत है, यह इस स्कूल की इज्जत है, और हम अपनी अमानत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उनका लहजा ऐसा था कि वह इंसान एक पल के लिए घबरा गया। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और बेबसी का एक साथ आ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल सर ने सख्ती से हाथ उठाकर उसे चुप कर दिया। आओ, जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए जैसा लोगों के लिए नहीं है, यह मंदिर के बराबर है, यहाँ ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं है। वह आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। मैं वहीं बैठी कांपती रही, आंखों से आंसू निकलने लगे। बच्चे देख रहे थे, लेकिन मैं जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली, खुद को संभाला। उस दिन मेरी समझ में एक बड़ी बात आई थी कि दुनिया में बुरे लोग होते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ अच्छे लोगों को भी भेजा जो किसी लाचारी की ढाल बनते हैं। प्रिंसिपल सर जैसे लोग कुछ दुनिया की जिंदगी से दूर बस भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं। जब स्कूल की छुट्टी हुई और मैं जाने लगी तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया। उसके चेहरे पर एक सुकून और भरोसा था। नरमी से बोले, बेटी डरने की जरूरत नहीं है, जो इज्जत से जीता है भगवान उसकी सुरक्षा करता है। हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, किसी की बातों या धमकियों से घबराना मत। उनकी बातों में मेरे दिल पर मलहम का काम किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर हाथ रखा और वह ठंडे हो गए हों। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और फिर मैं घर आ गई। उस रात छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा तो सितारे बहुत करीब महसूस हुए। दिल से अचानक निकला, भगवान तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया। जब मैं अकेली थी तुमने मुझे सहारा दिया, जब दुश्मन पास आ गया तो तुमने अपने भेजे बंदे से मेरी सुरक्षा करवा दी। मैं समझ गई थी भगवान तुम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मुश्किल वक्त आता है, परीक्षाएं होती है, लेकिन सच्चाई और सब्र करने वालों के लिए तुम खुद ही रास्ता बना देते हो, चाहे वह आखिरी लम्हे पर ही क्यों ना हो। अब मैं और ज्यादा निडर हो गई थी। अब दिल में डर नहीं था कि कोई भी आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मेरी सुरक्षा भगवान कर रहा है। और फिर शिद्दत आ गई थी। स्कूल में बच्चों को और दिल लगाकर पढ़ाती, मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ने लगी थी। लोग मुझे इज्जत की नज़र से देखने लगे, और यह सब मेरी खुदारी और भगवान की मेहरबानी का नतीजा था। अब मैं जान चुकी थी कि अतीत कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन दिल की सच्चाई और सब्र उसे रोशनी से भर सकते हैं। मेरी जिंदगी अब एक नई इमारत पर खड़ी की जा सकती थी। मैं धीरे धीरे समझने लगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ बाकी था। मोहब्बत करके पेट पालना जरूरी था, लेकिन अब दिल चाहता था कि कुछ और हालात किया जाए। मैं सिर्फ जिंदा रहने से ज्यादा खुद को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे दिल में एक ऐसी एहसास था कि अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो मैं सिर्फ एक डायरी के पन्नों में सिमट कर रह जाऊंगी। दुनिया बदलने और अपने नसीब को संभालने के लिए अब पढ़ाई ही मेरी असली हथियार बन सकती थी।
میں نے سوچا کہ اسکول کے معصومی نوکری سے گزارا نہیں ہوگا، خود کو بہتر بنانا تھا، اس مسکان یعنی کہ اس مقام تک پہنچنا تھا جس کی میں حقدار ہوں۔ چپکے سے ایک پرائیویٹ اسکول کا پتہ کیا جہاں شام اور رات کے وقت کلاسز ہوتی تھی۔ اپنے تھوڑے سے پیسوں کو بچا کر میں نے وہاں ایڈمیشن لیا۔ دل میں خوشی تھی جیسے کئی سالوں بعد اپنے لیے کوئی فیصلہ لیا ہو۔ دن بھر اسکول میں بچوں کو پڑھاتی، شام کو بھاگ دوڑ کر کے اس جگہ پہنچتی، کلاس روم میں بیٹھ کر جب اپنے ٹیچر کی باتیں سنتی، کتابوں کے پنے پلٹتی تو ایک نئی دنیا کھلتی تھی۔ زندگی آسان نہیں تھا، کام اور پڑھائی کے بیچ شریر تھک جاتا تھا۔ آدھی رات تک گھر لوٹتی تو جان ہی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی چکر آتے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا تھا، لیکن دل ہار نہیں مان رہا تھا۔ جیسے جیسے 4-5 گھنٹے کی نیند ملتی، وہ بھی اکثر کتابیں کھول کر، پر یہ تھکان میٹھی تھی کیونکہ اس میں عزت اور امید چھپی تھی، ایک نئی زندگی کا وعدہ۔ ہر دن جب کتابیں پڑھتی، نئی شبد سیکھتی تو لگتا کہ یہ کسی اور کی نہیں، میری ہی کہانی ہے۔ اب میں ایک سفر پر تھی جو ایک نئی منزل کی اور بڑھ رہا تھا۔ میری پڑھائی نے مجھے نیا حوصلہ دیا تھا۔ اب میں صرف خود کو نہیں، اوروں کو بھی بدلنا چاہتی تھی۔ ان لڑکیوں کے لیے مثال بننا چاہتی تھی جو حالات کے ہاتھوں ہار چکی تھی۔ میں انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ محنت اور ہمت سے سب کچھ پایا جا سکتا ہے۔ اکثر جب میں رات کو تھکان سے چور بستر پر لیٹتی، آنکھیں بند کرتی تو خود کو کسی بڑے اسکول کی کلاس میں ٹیچر کے روپ میں دیکھتی۔ میں بچوں کو نہ صرف کتاب پڑھا رہی ہوتی بلکہ انہیں جینے کا سلیقہ، عزت کی اہمیت اور خودداری کا سبق بھی سکھا رہی ہوتی۔ اب یہ میرا سپنا اڑان بچھانا بن چکا تھا۔ دن رات کی محنت، شریر کی تھکان، بھوک، غریبی، سب کچھ اس سپنے کے سامنے چھوٹے لگنے لگے تھے۔ اب میں اپنی کہانی کو ماتم نہیں طاقت ماننے لگی تھی، اس لیے اب میں اکثر مسکرا دیتی کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اندھیرا کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا حصہ دیا اسے روشنی کر سکتا ہے، اور میں خود کو وہ دیا سمجھنے لگی تھی۔ غلطی سے گزرتے ہوئے جب لڑکیاں مجھے دیکھتی تو ان کی نظریں بدلنے لگی تھی۔ اب وہ مجھ پر ترس نہیں کھاتی تھی، بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اب میں وہ مجبور لڑکی نہیں تھی بلکہ لڑنے اور جیتنے والی ایک لڑکی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی، ایک دن اپنے پیر پر کھڑی ہو کر ہی دکھلاؤں گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان سب کے لیے جو آج بھی حالات کے اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی مقصد، یہی سپنا اب میرے رنگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ اب میں صرف زندہ نہیں تھی بلکہ زندگی کی تلاش بن چکی تھی۔ 2 سال بعد میں نے اپنی پڑھائی پوری کی، ڈگری ہاتھ میں تھی، آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ اب میں پرائمری اسکول کا ٹیچر بن گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم چہرے اور ان کے مسکان دیکھ کر دل بھر آیا۔ میرے نصیب میں مجھ پر مہربانی کی تھی۔ اب میں کس پر بوجھ نہیں تھی، کسی کی مہربانی پر نہیں جی رہی تھی۔ اب میں اپنی محنت سے اپنے مقام پر کھڑی تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے صرف ڈگری نہیں تھا، وہ میری قربانیوں، پرارتھناؤں اور سنگھرشوں کا زندہ ثبوت تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ جس بچی کو کبھی بے بسی میں سڑکوں پر روتے ہوئے ٹھوکر لگی تھی، آج وہ اپنی محنت سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ڈگری ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلے بھگوان سے درشن کیے، ان کے آگے سر جھکا لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ کامیابی صرف میرا نہیں تھا، یہ ان تمام دردوں، تنہائیوں اور راتوں کی جیت تھی جنہیں میں اکیلی کاٹا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایک چھوٹی سی پرائمری اسکول میں نوکری مل گئی۔ جب میں اس اسکول کے گیٹ کے اندر گئی تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بھروسے کا احساس تھا۔ اسکول بہت بڑا نہیں تھا لیکن عمارت بہت خوبصورت تھا۔ میرے لیے وہ سپنے کے پورے ہونے جیسا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑے تھے، ان کے چہروں پر معصوم مسکان تھی۔ جب میں کلاس روم میں پہنچی اور معصوم آنکھوں میں امید کی جھلک دیکھی تو دل بھر آیا۔ وہ مسکراہٹیں میری زخموں پر ملہم لگا رہے تھے۔ وہ دن جب سوتیلی ماں کے طعنے، بے رحم سڑکوں کی دھول اور جھگیوں کی بے بسی میرے وجود کو کچلنے کی کوشش کی تھی، آج میرے لیے تمغے بن گئے تھے۔ وہ درد اور تنہائی میرے سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ اگر میں نے ہار مان لی ہوتی، اگر میں نے اپنی خودداری کو بیچ دیا ہوتا تو شاید آج میں ان گلیوں کی مٹی
मैं खो चुकी होती, किसी बेनाम कहानी का अधूरी किरदार बन चुकी होती। मगर मैंने सब्र का दामन पकड़ा, सच्चाई को सीने से लगाया और हर जख्म, हर आंसू, हर ठोकर को अपनी ईमानदारी का हिस्सा बना लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।